हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स ओपन रैली रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल एयरमैन की वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.airmanselection.cdet.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल कैटेगरी की पोस्ट रहेगी, जिसमें जो है आपका एयरमैन यानी कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की आपकी ये वैकेंसीज रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो अभी इन्होंने जो है इंडियन एयरफोर्स ने कितनी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कितनी वैकेंसीज रखी गई है, इसको अभी डिक्लेयर नहीं किया है। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मैरिड यानी कि मैरिड और अनमैरिड मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें फीमेल यानी कि वुमेन अप्लाई नहीं कर सकती। ये जो वैकेंसी जारी की गई है मैरिड मैन और अनमैरिड मैन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स वाले ही जो है अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर जो है इनकी भर्ती की जाएगी। वो हम आगे आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स वाले जो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई मोड। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका, जो आपका वेन्यू है यानी कि सिलेक्शन सेंटर है, वहां आपको जाना होगा। जो रैली स्टार्ट होगी उसकी जो डेट है वो है 27 अगस्त 2025, यानी कि 27 अगस्त 2025 से जो है इनकी रैली स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो रहेगी रैली की यानी कि एंड जो डे रहेगा बिल्कुल लास्ट डेट वो रहेगी 4 सितंबर 2025। तो 27 अगस्त 2025 से लेकर के 4 सितंबर 2025 के बीच में आपकी ये जो ओपन रैली की भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेट्स की अगर हम बात करें, ये आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और झारखंड वाले अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ का अगर आपका डोमिसाइल है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए जो है इस रैली में आप जो है जा सकते हैं भर्ती के लिए। रैली वेन्यू जो होगा यानी कि जो आपका सिलेक्शन सेंटर होगा वो होगा आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो है आपका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नियर पल्टा गेट एयरफोर्स स्टेशन, बैरकपुर पोस्ट, बंगाल, एनिमल नॉर्थ 24। ये आपका परगनास वेस्ट बंगाल। पिन कोड आपका 743122 रहेगा, यानी कि ये आपका सिलेक्शन सेंटर यानी कि आपकी रैली वेन्यू रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम जो होगा आपका, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह के 6 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक के बीच में जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, यानी कि 6 बजे से और सुबह के 10 बजे तक, सुबह 6 से 10 बजे तक के बीच में आपका वहां रिपोर्टिंग टाइम होगा। यानी कि आपको 27 अगस्त 2025 से आपकी रैली स्टार्ट हो जाएगी और 27 से 4 सितंबर के बीच में जो है आपका ये पूरा रैली यानी कि भर्ती चलेगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, यानी कि सबके लिए, सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में, चाहे आप एससी में, एसटी में, किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई, अगर आपने 12th क्लास पास या इसके इक्विवेलेंट आपके पास आपने कोई एग्जाम पास कर रखा है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से, यानी कि आपने जो है 12वीं पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने अगर 12th क्लास इन सब्जेक्ट से नहीं कर रखा है
तो आपने अगर पास डे कर रखा है 2 years वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, अगर इन सब्जेक्ट से भी आपने वोकेशनल 2 years वोकेशनल कोर्स भी कर रखा है तो तब भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 12th प्लस आपका पास जो है डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन अगर कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन में से अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है तो यू आर एलिजिबल फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि आप इन भर्ती में जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस ओपन रैली में जा सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड 12th वाली बेस्ड की जॉब के लिए, यानी कि जो 10+2 वाली है, तो आप जो बॉर्न होने चाहिए वो 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच के बॉर्न होने चाहिए, यानी कि जन्म होना चाहिए आपका। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी वाली पोस्ट के लिए, तो आप जो होने चाहिए अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए जो रखी गई है, अगर आप अनमैरिड है यानी कि आप बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, तो आपकी जो एज होनी चाहिए, यानी कि बॉर्न जो होने चाहिए आप 1 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में होने चाहिए। और अगर आप मैरिड है यानी कि आप शादीशुदा हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी वाली पोस्ट के लिए, तो आप जो बॉर्न होने चाहिए वो 1 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच का आपका जो है बॉर्न, यानी कि जन्म जो है होना आपका इसके बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन की बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें वो रहेगी आपकी पीएफटी की, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग हुआ, आपका पुशअप्स हुआ, आपके सिटअप्स हुआ, आपके स्क्वाट्स हुए, जिस तरह की आपकी जो है ये पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। जो पीएफटी क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा ऑफलाइन, यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू आपका जो रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। थर्ड स्टेज जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उसके लिए उनके लिए थर्ड स्टेज रहेगी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड का, जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए रैली में गए हैं, उसका पूरा आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका सेकंड स्टेज है रिटर्न एग्जामिनेशन की, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा जब आप वेन्यू पे जाएंगे, जो सिलेक्शन सेंटर है, OMR शीट बेस्ड, यानी कि आपका OMR शीट बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा पेन पेंसिल के थ्रू। दूसरा जो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 45 मिनट का आपको पेपर को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश वाला पेपर, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, और दूसरा पेपर जो आपका दोनों मीडियम में रहेगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जो इंग्लिश है उससे। दूसरा आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 30 और 20 टोटल लगा करके आपके 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अदर्स बेनिफिट्स की। तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 26,900 से अप्रोक्स आपकी जो स्टार्टिंग होगी। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपके जो अलाउंसेस हैं और अदर्स बेनिफिट्स हैं वो एज पर एयरफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको जो है सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे।
अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है, जो आपको सिलेक्शन सेंटर पे ले जाने होंगे रिपोर्टिंग वाले दिन। तो ये आपके सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, चाहे वो आपकी 12th की मार्कशीट है, चाहे वो आपने बीएससी नर्स फार्मेसी कर रखा है, चाहे डिप्लोमा फार्मेसी कर रखा है, यानी कि चाहे आपने वो सेमेस्टर वाइज किया चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। दूसरा आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे कंसर्न यानी कि रिलेटेड आपके पास जो है सर्टिफिकेट कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न जो है अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है, जो आपको सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्टिंग वाले दिन लेकर के जाने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑफलाइन रखा गया है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन सेंटर है, जिस दिन आपकी रैली है, जिस दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपको जाना है, ये जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उस दिन लेकर के जाने हैं। यानी कि आपका जैसे हमने बताया, आपको जो है जो आपका सिलेक्शन सेंटर यानी कि जो वेन्यू है, रैली वेन्यू है जहां पर आपकी भर्ती की जाएगी, आपको 27 अगस्त 2025 से, जैसा हमने बताया, रैली स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो रहेगी रैली की 4 सितंबर 2025 रहेगी। तो 27 अगस्त 2025 से लेकर के 4 सितंबर 2025 के बीच में आपको सुबह 6 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में जो है वहां पर आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो आप मान लीजिए 27 अगस्त से आपकी जो है रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उस दिन वहां पर लेकर के जाने होंगे अपने ओरिजिनल, और साथ में आप कॉपी भी एक फोटो कॉपी, दो फोटो कॉपी करा करके साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर के जाएंगे। तो गाइस, ये थी आपकी जो है इंडियन एयरफोर्स ओपन रैली रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो है जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, यानी कि जो आपका रैली डेट है, स्टार्टिंग डेट जो और लास्ट डेट जो है वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रैली जो स्टार्ट होगी आपकी 27 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो रहेगी रैली की 4 सितंबर 2025 रहेगी। तो इस बीच में जाकर के जो है 27 अगस्त 2025 वाले में ही जो है आपको जाकर के अपना जो है रिपोर्टिंग कर देनी है, जो इनका सिलेक्शन सेंटर है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।